अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में रखी शहद की बोतल सिर्फ एक मीठा स्वाद नहीं, बल्कि 150 साल पुराने साम्राज्य का राज है। वो टूथपेस्ट जिसे आप रोज सुबह इस्तेमाल करते हैं, असल में अरबों डॉलर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और असली सवाल यह है, जब आप आयुर्वेद सुनते हैं, तो क्या आप इसे प्राचीन ज्ञान मानते हैं या सिर्फ कॉरपोरेट ब्रांडिंग? ये है कहानी डाबर की, जो एक छोटे वैद्य की दवा बनाने की कोशिश से शुरू हुई और आज पूरी दुनिया में राज कर रही है। पर सवाल उठता है, क्या डाबर सच में आयुर्वेद की रक्षा कर रहा है या सिर्फ उसे पैकेजिंग और विज्ञापन के जरिए बेच रहा है? अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप उस हरे डाबर के लोगों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में, बंगाल से। डॉ एस के बर्मन एक ऐसे वैद्य थे जो गांव-गांव घूमकर मलेरिया, हैजा और प्लेग जैसी बीमारियों से लड़ रहे थे। एलोपैथिक दवाइयां महंगी थीं, गांव वालों तक पहुंचती भी नहीं थीं। तभी उन्होंने आयुर्वेदिक नुस्खों से सस्ती और असरदार दवाएं बनाना शुरू किया। यहीं से नाम आया, डॉक्टर बर्मन डाबर। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सिर्फ सेवा की भावना थी या शुरू से ही एक बिजनेस की नींव रखी जा रही थी? इतिहासकार मानते हैं कि डाबर की असली ताकत सिर्फ दवा नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान और मार्केटिंग थी। जब भारत अंग्रेजों के राज में अपनी संस्कृति से जूझ रहा था, तब डाबर ने आयुर्वेद को लोगों की भावनाओं से जोड़ा। इसलिए डाबर शुरुआत से ही सिर्फ कंपनी नहीं, बल्कि एक आंदोलन था। आयुर्वेद हजारों साल पुराना है, लेकिन सवाल यह है, ये विज्ञान है या सिर्फ विश्वास? डाबर ने आयुर्वेद को सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य का समाधान बनाकर पेश किया। च्यवनप्राश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई भारतीय है जिसने बचपन में सर्दियों में च्यवनप्राश का स्वाद न चखा हो? लेकिन जब वही आयुर्वेद आधुनिक पैकेजिंग में बेचा जाता है, तो क्या वो परंपरा की रक्षा है या परंपरा का कॉमर्शियल इस्तेमाल? 2019 की एक रिसर्च कहती है कि डाबर करोड़ों रुपए रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स पर खर्च करता है, ताकि उसके प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर साबित किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ, कंज्यूमर राइट्स रिपोर्ट्स का दावा है कि डाबर कभी-कभी अपने हेल्थ क्लेम्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। तो आप किस पर भरोसा करेंगे, साइंटिस्ट के डाटा पर या दादी माँ के नुस्खों पर? डाबर इसी टेंशन पर फलता फूलता है, विश्वास और विज्ञान, विरासत और मार्केटिंग के बीच। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे डाबर सिर्फ औषधि बनाने वाली कंपनी नहीं रही, वो बन गई एक एफएमसीजी दिग्गज। टूथपेस्ट डाबर रेड, शैम्पू डाबर वाटिका, जूस रियल डाइजेस्टिव, हाजमोला। ध्यान दिया है, डाबर ने चुपचाप आपकी जिंदगी के हर कोने में जगह बना ली है, बाथरूम से किचन तक, दवाई की डिब्बी से लेकर स्नैक्स तक। लोग आयुर्वेद पर भरोसा करते हैं, और वही भरोसा जूस, शैम्पू और हाजमोला पर भी कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या डाबर सच में आयुर्वेद बेच रहा है या आयुर्वेद सिर्फ एक दरवाजा था जिसके जरिए वो आपके घर में दाखिल हुआ? 2023 तक डाबर की वैल्यू $11 बिलियन से ज्यादा थी। सोचिए, बंगाल की एक छोटी क्लिनिक से ये कंपनी आज यूनिलेवर और नेस्टल जैसी दिग्गज कंपनियों से टक्कर ले रही है। लेकिन मजेदार बात यह है, विदेशों में डाबर सिर्फ आयुर्वेद नहीं बेचता, बल्कि खुद को बदल लेता है। क्या डाबर सच में भारत की विरासत को दुनिया तक पहुंचा रहा है या सिर्फ एक बिजनेस गिरगिट बनकर बाजार के हिसाब से रंग बदल रहा है? एक इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्सपर्ट ने लिखा, डाबर कभी वैद्य, कभी एफएमसीजी जायंट, पर हमेशा बिजनेस फर्स्ट। तो अब आप बताइए, जब विदेशों में लोग डाबर खरीदते हैं, तो वो आयुर्वेद खरीद रहे हैं या सिर्फ एक और मल्टीनेशनल कंपनी? तो अब सवाल, डाबर की विरासत क्या है? एक तरफ, डाबर ने लाखों लोगों को सस्ती दवा दी। उस वक्त जब आधुनिक मेडिसिन सबके लिए सुलभ नहीं थी, डाबर ने आयुर्वेद को फिर से जीवित किया। उसने रोजगार दिया, विश्वास दिलाया और एक साम्राज्य खड़ा किया। दूसरी तरफ, डाबर पर आरोप भी लगे, कमर्शियलाइजेशन, झूठे दावे और आयुर्वेद को एक मार्केटिंग टूल बना देने का। सोचिए, जब आप एक चम्मच डाबर हनी खाते हैं, तो क्या आप प्रकृति का तोहफा खा रहे हैं या एक कॉरपोरेट प्रोडक्ट? जब आपका बच्चा च्यवनप्राश खाता है, तो क्या वो हजारों साल की परंपरा है या आधुनिक विज्ञापन? शायद जवाब दोनों है। डाबर की असली ताकत आयुर्वेद नहीं, बल्कि वो विश्वास है जो उसने हर जार, हर बोतल और हर प्रोडक्ट में पैक कर दिया है। खुद से पूछिए, क्या आप आयुर्वेद खरीद रहे हैं या आप खरीद रहे हैं डाबर की कहानी? अगर ये कहानी आपके लिए आंखें खोलने वाली रही, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि हर ब्रांड जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, उसके पीछे एक और कहानी छुपी होती है।